हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लोगों को पता है, त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट अपलोड कर दिया गया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं। हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि बेटे से बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम में हम लोग बुक पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जुट जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे आज देखेंगे लोग कितना नंबर क्वेश्चन से बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अब बहुत मजा आने वाला है। आज 7 क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छा से समझे हैं लोग, उसको पढ़े हैं लोग। ठीक है, और आज हम लोग 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, हम कल बोले थे बाबू क्वेश्चन में खरीद लीजिए लोग, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, उससे 1 नंबर क्वेश्चन अब त्रिकोणमिति का बनाइएगा लोग, और तब आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। बाबू देखिएगा, बोर्ड पे कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर किसके होना चाहिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको आपको जांचना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4। तो जांच करना है आपको कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को बाबू, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें 2 पक्ष है। 2 पक्ष मतलब ये क्वेश्चन 2 भाग में है। देखिए पहले वाले को क्या है, ये बाबू हमारे दाएं हाथ की तरफ है, ये दाएं हाथ की तरफ है, ये बाएं हाथ की तरफ है। जो बाएं हाथ की तरफ है, ये बाएं हाथ की तरफ है, क्या है, बाएं हाथ की तरफ है, इसे बायां पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायां पक्ष, इंग्लिश में इसको एलएचएस कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या है, दायां हाथ की तरफ है। देखिए हम जिसे लिख रहे हैं तो क्या है, हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा क्या है बाबू, बायां हाथ है। तो बायां हाथ की तरफ है तो इसे बायां पक्ष कहते हैं, इसको इंग्लिश में एलएचएस कहा जाता है। इसको दायां पक्ष कहते हैं, इंग्लिश में इसको आरएचएस कहा जाता है। मतलब कि इसका फुल फॉर्म अगर बताएं हम तो एलएचएस का मतलब होता है बाबू लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएचएस लिखेंगे। इस वाले पक्ष को हम क्या लिखेंगे, इस वाले भाग को एलएचएस, अब बराबर की इस वाले भाग को क्या लिखेंगे हम, आरएचएस। बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो यहाँ एलएचएस मतलब हो जाएगा बायां पक्ष, और आरएचएस हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दायां पक्ष। तो देखिए करना क्या है, इस जो दिया हुआ है इससे हमको 3 मान निकाल लेना है। आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि 3 भाई कौन कौन सा है, P है, H है और B है, यानी कि कर्ण है, लंब है और आधार है। ठीक है ना, देखिए तो इसमें जो कॉट है इससे तो 2 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, हम लोग हल लिख देंगे लोग, क्वेश्चन उतार देंगे लोग। हमको निकालना क्या, सिर्फ कॉट है। तो हम बताए थे इसके साथ क्या है, 3 गुना में है, जो गुना में रहता है तो हमको तो कॉट है चाहिए। तो जो गुना में उसको बराबर के बाद भगाइएगा तो कथी में जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा। तो देखिए 3 को हटा दिए, पहले से क्या है 4 है, तो 3 जब आया तो बट्टा के नीचे चला गया, तो क्या हो गया 4/3। और बराबर में इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। b/p कहने का मतलब है हिंदी में आधार बटा लंब। क्या, आधार बटा लंब। 2 तो दिया हुआ है, देखिए 2 निकल गया, तो b का मान हमारा क्या हो गया 4, और p का मान क्या हो गया, वो 3 हो गया। और निकालना क्या है, h है। 3 गुणा है, 2 दिया हुआ है, 1 निकालना है क्या, h। h क्या होता है, बड़ा भाई है। हम बहुत बार बता चुके हैं, बड़ा भाई है। जब बड़का का निकालना रहता है h को, यानी कि कर्ण को, तो दोनों छोटका को क्या करते हैं, स्क्वायर के रूट में जोड़ देते हैं, स्क्वायर के रूट में जोड़ देते हैं। फॉर्मूला क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। यहाँ देखिए हम लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आपको दिखाई दे रहा होगा h बराबर क्या हो जाएगा, h का बड़का भाई है। देखिए रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि दोनों छोटका का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। आप अगर हम हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान तो दिया हुआ है, p का मान क्या है बाबू 3 है, क्या करना है, पावर 2। देखिए 3 का पावर 2 कर दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। b का मान कितना है 4, तो b की जगह 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 में 3 से गुना करना, तो 3 क्या है 9 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हम दे दिए। उसके बाद 4 का स्क्वायर करने का मतलब उसी में उसी से गुना करना, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 में 4 से गुना करना, 4 चौका 16 हो गया। अब देखिए
√9 और प्लस क्या हो गया √a में 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 का क्या लगता है जोड़ा, क्या क्या होता है 25 का बाबू 5 × 5। अब जो जोड़ा लागेला तो क्या निकली हो एगो निकलेगा बाबू क्या 5, तो क्या हो गया 5, तो h का मान हमारा निकल गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 को मान हमारा आ गया, क्या हुआ बाबू तीनों का मान आ गया, b का मान आ गया, p का मान आ गया, h का मान आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1 - 10² बटा 1 + 10²। ये क्या है बाबू बाएं हाथ के तरफ, इसे क्या लिखे हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका जो मान आएगा बाबू इसको बनाने पर उतना ही आना चाहिए, तो अभी क्या है बराबर हो गए एक दूसरे के। फिर से समझ लीजिए, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक बराबर के पहले वाला, इसको हम पहले बनाएंगे। इसका जो आंसर आएगा है क्वेश्चन बनाने पर बाबू उतना आना चाहिए, तबे क्या होगा बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं 1 - 10² बटा 1 + 10²। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। फॉर्मूला क्या होता है इसका पाइथागोरस में p बटा b होता है। अब पावर कितना है 2, तो p बटा p का पावर 2 कर दिए बटा। अब देखिए 1 + 10² है तो 1 + 10 का फॉर्मूला p बटा b, तो p बटा b का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब मान हम रख देंगे, आपको पता है मान हम निकाल चुके हैं। p का मान 3 है, b का मान 4 है ना। अब देखिए p का मान क्या है वो 3 है, देखिए p की जगह 3 रख दिए। अब b का मान क्या है 4 है, 4 रख दिए। पावर कितना है 2, तो पावर 2 कर दी। देखिए क्वेश्चन जो भी कहे आपसे, मैथ बाबू बोलता है बाकी सब्जेक्ट को रटना पड़ता है, ठीक है ना। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको रास्ता बताता है कि हेंगे हेंगे चलो तब हम बन जाए, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट आप याद करके लिख सकते हैं, मैथ नहीं कभी याद कोई कर सकता है। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपको बात समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो अब आपसे आसानी से मैथ बनेगा, ठीक है ना। और वही काम आपको इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ को बेसिक से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कहा जाए तो मतलब कि 0 से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ, ठीक है ना। मैथ से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, एकदम मस्त होकर पढ़िए आप। यहाँ देखिए 3 बटा 4, पावर कितना है ऊपर 2, देखिए बट्टा है तो बट्टा हम भी लगा दिए 1 + p बटा b का होल स्क्वायर। 1 + p का मान 3 है, अब b का मान 4 है, यहाँ है p का मान 3 है, b का मान 4, स्क्वायर कर दिए। देखिए नीचे फिर आ गए हम, दिख रहा होगा बाबू। अब देखिए 1 - 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9। अब बट्टा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16। उसके बाद क्या है बड़का बट्टा दे दिए। अब देखिए नीचे करा 1 + 3 बटा 4, देखिए ऊपर माइनस है वहीं बतिया नीचे क्या है प्लस में है, तो यहाँ देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 16। अब देखिए इस बात को हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 1 - 9 बटा 16, इसके नीचे क्या छुपा हुआ बाबू 1, तो बटा क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा घटाओ है जोड़ है, बटा का जोड़ घटा आपको आता होगा। अब देखिए यहाँ 1 है 16 है, तो 1 का 16 का लॉस है, यानी कि एलसीएम कितना होगा वो 16 होगा। और 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ 1 है तो 1 से भागा दीजिएगा तो 16, और 16 में ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 ही होगा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा दिए, फिर 16 में 16 से भाग दीजिएगा, एक मरतबे कट जाएगा। 1 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9, ये लिख दिए। बड़का बट्टा है बड़का बट्टा लिख दीजिए। फिर नीचे देखिए 16 यहाँ 1 छुपा हुआ है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब देखिए 16 में 1 से जब भाग देंगे फिर समझ लीजिएगा फिर से जब भी एलसीएम हम लोग निकालते हैं लोग तो नीचे वाला में भागा देते हैं, ऊपर वाले में गुना करते हैं। नीचे वाला में भाग देके ऊपर वाले से क्या कर देते हैं गुना। उसी तरह हम किए हैं, देखिए यहाँ 1 छुपा हुआ है कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। जब जरूरी होता है आप लिख दीजिए, नहीं जरूरी मत लिखिए, ठीक है ना। अब 16 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 16, और 1 से भाग दिए तो 16 मरतबे, 16 1 16, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 16 में 16 से भाग दिए, 16 में 16 से भाग दिए, एक बार में कटा 16 1 16 1, और 1 में क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना, यानी कि 9 से गुना किए तो क्या हो गया 9। अब देखिए ऊपर वाले को क्या है माइनस में, तो 16 में से 9 घटा बाबू 7 बटा 16, और है क्या है बटा के नीचे, तो इसको ऊपर जब भेजेंगे तो 16 चला जाएगा ऊपर और 16 9 25 चला आएगा नीचे। फिर से समझ लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं प्लॉट रहे हैं क्या। देखिए इस तरह है जब भी बात है, मान लीजिए कि 2 बटा हम 3 लिख दिए, अब बटा 5 बटा क्या लिख दिए हम 3 लिख दिए, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 3 ऊपर वाला रहेगा, और जो नीचे वाले भाई साहब है ऊपर जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और 5 चला आएगा नीचे। अब देखिए इससे तक काटने आपको आता ही है, 3 एकम 3 कट गया, बस क्या गया बाबू 2 बटा 5। उहे काम यहाँ किया गया है। देखिए इसको घटाए तो 7 बटा 16, और देखिए 7 हो गया बटा 16, और है गया तो 16 चला गया ऊपर, 16 9 क्या हो गया 25, तो 16 से 16 क्या हो गया कट गया, और 16 है बाबू क्या है 16 है, ठीक है ना, क्या है 16, देख लीजिए
16 से 16 क्या हो गया, कट गया। अब बच क्या गया यहाँ पर 7 और नीचे क्या बच गया हो 25। तो इसका मान कितना आया है क्वेश्चन का, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना निकल गया है 7 बटा 25। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का हम लोग मान निकालेंगे। लोग इसको देखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे RHS। RHS मतलब कि दाहिना हाथ वाला, ठीक है ना, दाया पक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, दाया पक्ष इंग्लिश में इसको कहा जाता है R से राइट, H से हैंड, H से साइड, यानी कि राइट माने दाया, हैंड माने हाथ, साइड मतलब पक्ष। क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर माने साइन स्क्वायर, पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाइए। आपको पता है कि cos का फार्मूला b बटा h होता है, b बटा h की पावर कितना है वो 2 लगा दिए, माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है p बटा h, इसका पावर क्या है 2 लगा दिए। अब b का मान आपको पता है कितना है, b का मान हो 4, b का मान कितना है बाबू 4 है, तो 4 लिख दिए। h का मान हम अभी निकाले हैं, क्या है 5, देखिए h की जगह 5 लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, माइनस है p का मान कितना है 3 है, 3 लिख दिए। अब बटा h का मान कितना है 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 में 4 से गुना करना, 4 चौका 16, अब 5 के पावर 2 मतलब 5 के पारा कौ बार पड़ा जाए 5 बार 50 25, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 टाइम 9 और 50 25, अब 25 25 के एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 25। अब नीचे में भागा हम करते हैं, आपको पता है, तो 25 में 25 से भाग किए तो एक मरतबे कट गया, 1 में 16 से गुना किए तो 16, माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए। फिर देखिए 25 में 25 से भाग करेंगे तो एक मरतबे, 1 में 9 से गुना किए तो 9 और 16 में से 9 घटा बाबू 7, अब बटा में क्या है 25। अब आप बताइए कि दोनों बड़ा सेम है कि एकदम सेम है। देखिए इसका मान कितना आया है 7 बटा 25 है, इसका भी मान कितना आया है 7 बटा 25। तो पूछ रहा है क्या ये बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है, तो क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। कहने का मतलब है बाबू यहाँ आप लिख सकते हैं हिंदी में कि बायां पक्ष बराबर है किसके बाबू दाया पक्ष के, दाया पक्ष के क्या है बराबर है। इंग्लिश में आप प्रूव्ड लिखिए, प्रूव्ड का मतलब होता है हिंदी में कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सत्यापित हो गया, बन गया, क्या हो गया सत्यापित हो गया, बन गया, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको पेन कॉपी बाबू निकाल लीजिए, बुक सामने रखिए, जब भी पढ़ाया जा रहा है बुक आप सामने रखिए, क्वेश्चन को देखिए, पेन कॉपी हमेशा खोल के रखिए, इसको देखिए, नहीं समझ में आ रहा फिर रिपीट करके देखिए, रोकिए, लिखिए, फिर आगे बाबू वीडियो को आप देखिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं बाबू, इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं लोग, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग, बुक का कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या बाबू एक त्रिभुज बनाना है ABC, मान लीजिए हम त्रिभुज बना दिए ABC, क्या बना दिए ABC, और यही मान हम मिटा दे रहे हैं, निकाल के आपको बताएंगे। चलिए जिसका क्या है कोण B समकोण है, B समकोण का मतलब 90 डिग्री हम लिख दिए, यदि tan A बराबर 1/√3 हो, क्या है tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin A इंटू का मतलब यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है गुना, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या छिपा रहता है गुना बाबू छिपा रहता है। अब देखिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यानी कि इसके बीच में भी गुना छिपा हुआ है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, एक वही क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है cos A इंटू यानी कि cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C, ये आपके बुक में क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात किया है एक त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज बाबू ABC, देखिए हम ABC बना दिए, B कह रहा है समकोण, समकोण बना दिया, कह रहा है tan A का मान दिया हुआ है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे यानी कि हल लिखेंगे, जो दिया हुआ है बाबू उससे पहले हम निकालेंगे कौ का मान 3 गो का, PBH का मान हमको निकालना है। 8.1 है बाबू, हमेशा याद रखिएगा 8.1 जितना भी क्वेश्चन बनेगा पाइथागोरस सूत्र से ही बनेगा, यानी कि PBH तीनों का मान निकाल के जो पूछेगा फार्मूला जो सिंपल लिखाया गया है आपको, साइन का, कॉस का, टैन का, जो भी 6 गो अनुपात है वही लगेगा और बनेगा क्वेश्चन। आप देखिएगा तब आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए tan A बराबर 1 बटा क्या दिया हुआ है √3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू P बटा B, यानी कि लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है आपका आधार, लंब बटा हिंदी में लिखा जाता है क्या होता है लंब बटा आपका आधार होता है बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अब हम लोग देखेंगे लोग कि tan A
P बटा B है तो ये भुजा में कहाँ पे आएगा, यानी कि त्रिभुज में मान लीजिए कि tan A का बात करेंगे, ए पर थीटा बनेगा तो P के भुजा का नाम क्या होगा और B के भुजा का नाम, ये हम लोग देखेंगे लोग। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है वो H होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है P, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है B हो जाता है। तो देखिए P का बात कर रहा है tan A, थीटा A पर बन रहा है, P का बात कर रहा है तो P वाला भुजा कौन हो गया BC, तो P वाले भुजा का नाम हम लिख दिया BC, और B का बात कर रहा था वही तो हो गया H, तो ये होगा नहीं, वही हो जाएगा बाबू B, तो B के भुजा का नाम क्या है बाबू AB, देखिए हम लिख दिए AB। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चलिए यहाँ तक हम लिख लिए, लो थीटा मिटा देते हैं बाबू। अब देखिए BC और AB, अब बताइए तो जब BC P का मान 1 है तो BC का भी मान कितना होगा बाबू 1 होगा, क्या होगा 1 हो गया BC का मान। अब देखिए B का मान √3 है तो B के भुजा का नाम क्या है AB, तो AB का भी मान कितना हो जाएगा √3। अब देखिए P और B यानी कि B या P कभी है P होगा कभी EB होगा, चाहे कभी EP हो जाएगा तो है B हो जाएगा, है तो H हमेशा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा दो का मान दे दिया, P का मान और B का मान, यानी कि P और B का मान दे दिया और निकालना क्या है H का मान निकालना है। H वाले भुजा का नाम क्या है AC है, H वाले भुजा का नाम क्या है बाबू AC है, क्या है AC। देखिए यहाँ पर BC बराबर 1 हो गया, AB बराबर √3 हो गया, AC निकालना यानी कि बड़का भुजा निकालना। अभी जस्ट बताए हैं जब भी बड़का भाई यानी कि H निकालना हो तो दोनों छोटका भाई को क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे, किसमें टोपी के अंदर यानी कि रूट के अंदर, ठीक है ना। कौन फॉर्मूला आएगा पाइथागोरस पर में, देखिए AC निकालना है तो AC बराबर √BC यानी कि छोटका का स्क्वायर प्लस ये छोटका का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। BC का मान कितना है बाबू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बाबू 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे क्या देता है 1 देता है। यहाँ एक बात समझने वाला है √3 यानी कि √3 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है बाबू √3 में √3 से गुना करना, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √9, √9 में से क्या निकलता है बाबू 3 निकलता है, क्या निकलता है 3, ठीक है ना। जब भी इस तरह का आ जाए मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे कि √5 का स्क्वायर कीजिए, √5 का स्क्वायर तो डायरेक्ट अब क्या लिख दीजिएगा 5 हो जाएगा आंसर। √6 का स्क्वायर करने का रूट वाला का स्क्वायर कीजिए √6 का, इसका मतलब क्या है √6 में √6 से गुना कीजिए तो 66 हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिख दीजिएगा अब 6 लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं भी बाबू √50 दे दिए कोई इसका स्क्वायर, इसका मान कितना होगा तो डायरेक्ट 50 होगा, ठीक है। उसी तरह √3 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर समझने में आपको। चलिए 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, और 4 किसका दोस्त करा 4 किसका जोड़ा होता है बाबू 2 का, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, जब रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो ये जोड़ा निकलता है, निकल गया 2। अब देखिए AC का मान कितना निकल गया हमारा 2, यानी कि H का मान कितना है, किसका मान है बाबू H का मान है, यानी कि कर्ण का मान है, ठीक है ना। कितना निकल गया हमारा 2 निकल गया था, ये ना H है AC मान कितना निकल गया 2। अब देखिए तीनों भाई आ गया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर बाबू, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिएगा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखने में बड़ी बेचीता लग रहा होगा कि अरे भाई बनेगा कैसे, बहुत इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप समझिए और उस बात को अप्लाई कीजिए। थीटा वाला बात कि जिसके सामने थीटा रहता है वो क्या हो जाता है बाबू लंब हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है, जो बच जाता है वो क्या हो जाता है आधार हो जाता है, ठीक है। आपको साइन बता दे कि कर्ण को H से, ठीक है ना, आधार को क्या चीज से B से, और लंब को क्या चीज से P से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइन A गुने cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं, P बटा H होता है गुना है, और cos का फॉर्मूला क्या होता है B बटा H होता है, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दीजिए। देखिए cos का फॉर्मूला देखिए यहाँ cos C रहे cos A रहे D रहे A से Z तक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो cos का फॉर्मूला होता है वही होगा, आपका थीटा बदलते रहेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ थीटा क्या है C है यानी कि थीटा यहाँ बनेगा, यहाँ थीटा क्या है A है तो थीटा यहाँ बनेगा, ठीक है ना। देखिए cos का फॉर्मूला क्या हो गया B बटा H गुने साइन का फॉर्मूला क्या होगा P बटा H। एक ध्यान देने वाला यहाँ बात है बाबू, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर है क्या है A है साइन A है, यानी कि पहला का थीटा कहाँ बनेगा साइन का A पर बनेगा। इससे हम लोग बताएंगे लोग कि P कौन होगा B कौन होगा और H कौन होगा। तब देखिए साइन A का बात हो रहा है तो साइन के लिए थीटा तो यहाँ बना है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P, तो P वाले भुजा का नाम कहती है बाबू BC, तो BC लिख दिया AC,
यानी कि एच वाला भुजा, एच वाला तो बदलता ही नहीं है, उसका नाम क्या है AC। कहीं भी एच आएगा भुजा का नाम क्या हो जाएगा AC। देखिए AC लिख दिए, गुना का चिन्ह है गुना। अब कह रहा है cos C, ये कह रहा है कि ना हम ए पर नहीं रहेंगे, हम ए पर हम थीटा हम नहीं बनाएंगे, हम ए पर रहना ही नहीं, हमारा घर ए पर नहीं रहेगा, हमको ले चलिए आप C पर। cos कह रहा है, चलिए भाई नाम में तो चलो C पर तुम। अब देखिए इनको हम ला दिए कहाँ बाबू, C पर। चलिए हम C पर थीटा बना दिए। जब C पर थीटा बना दिए तो हई क्या हो जाएगा, अब ई हो जाएगा P। पहले क्या था, B था जब ए पर बना था तो, लेकिन अब हो जाएगा P, हो जाएगा B। हई बदलता है कभी भी, कभी नहीं बदलता है, ये है ये कभी बदलता नहीं है। अब देखिए तो साइन सी का बात हो रहा है यानी कि B, तो हई तो हो गया P, ठीक है। अब देखिए हई हो गया B, तो B भुजा का नाम क्या है BC। देखिए B का मान क्या हो गया cos के लिए BC, और H का मान क्या है AC। AC तो ही नहीं है, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब देखिए cos A, अब कह रहा है ना, अब फिर हमको ले चलिए ए पर। cos कहाँ कह रहा है, फिर हमको ले चलिए ए पर। आप मत मिटाइएगा बाबू, आपको समझाने के लिए फिगर मिटाया जा रहा है, ये नहीं कि अब लिख दिए फिर काट दिए, सर लिखे फिर काट दिए फिर लिखे, वैसा नहीं। फिगर आप सिर्फ वैसा ही, आप समझने के लिए समझाया जा रहा है। फिगर आप वैसा ही, थीटा किसी पर मत बनाइएगा, ठीक है ना, एग्जाम में भी मत बनाइएगा। अब देखिए यहाँ हम आ गए थीटा, ए पर कह रहा था, तो अब हई क्या हो गया बाबू P, हई क्या हो गया B। देखिए दोनों का क्या है, अपना जगह बदलते रहता है P और B, H नहीं बदलता। H क्या है, बहुत हट्टी है, जिद्दी है, कहता हम जहाँ बानी में हुए रहन तहनी के बदले के बाद बदला लगी, ठीक है ना, वही बात है, ये बदल गया। अब देखिए क्या है, cos A है, फॉर्मूला B बटा H। B क्या हो गया इसमें, अब AB हो गया, AB लिख दिए, और H क्या है वो AC है, AC लिख दिए, गुना है तो गुना। अब P बटा H क्या, हाँ अब कह रहा है साइन के हम C पर चले। चलिए अभी देखिए साइन का भी बात मानना पड़ेगा, जब आप cos का बात मान रहे हैं तो साइन का नहीं मानिएगा, जरूर मानिएगा। चलिए हम आ गए साइन C पर, यहाँ थीटा बनेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू P, है क्या हो गया B। तो देखिए यहाँ पर साइन P बटा H इसका फॉर्मूला होता है, तो P क्या है, P का नाम है AB लिख दिया, H का मान क्या है AC लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाबू लिखेंगे इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। देखिए दिया हुआ है सबका मान, BC का मान कितना दिया हुआ है 1 लिख दिए, AC का मान कितना दिया हुआ है 2 लिख दिए, गुने BC का मान क्या है बताइए आप, 1 है 1 लिख दिए, AC का मान क्या है यहाँ दिया हुआ है 2 या हम AC का मान यहाँ भी निकाले, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, या यहाँ से भी मान आप लिख सकते हैं, फोटो से बता रहे हैं आपको, आप कहीं से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए AB का मान कितना है वो √3 है, √3 लिख दिए। AC का मान कितना है 2, गुना का चिन्ह है गुना, AB का मान क्या है √3 बटा AC का मान क्या है 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए गुना है, एक काम एक, दो दूनी कितना होला हो 4, प्लस का चिन्ह है प्लस, और √3 में √3 से गुना 3। अभी बताए हैं कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुने √3 है, कौन 3 निकलता है, एगो बिना रूट वाला। देखिए √3 में √3 से गुना किया 3 निकल गया, नीचे वाला 2 दूनी 4 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, बाटा के जोड़, तो 4 के एलसीएम कितना होता है लॉस 4 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 में 4 से भागा दे दिए 1, अब 4 में 4 से भागा दिए 1 मरतबे काटा, 1 में 1 से गुना किए 1 प्लस 4 में 4 से भागा किए 1 मरतबे काटा, नीचे वाला में भाग करना है 4 भागा 4, 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 में कथी से करना है ऊपर वाले में गुना, तो 3 एकम 3, तो 3 है 1 4, 4 बटा 4, और 4 के पहाड़ा कवर पढ़ा जाइए कट जाइए एक बार, तो 4 एकम 4, तो कितना आंसर हो गया बाबू इसका, 1 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 1, यानी कि पहले का क्वेश्चन हमारा बन गया, पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या क्वेश्चन, दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका कि cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C, इसी फोटो में बनाना है, फोटो सेम रहेगा। देखिए cos A गुने cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए अगर वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो क्या कीजिएगा, क्वालिटी में जाकर मोबाइल में यूट्यूब में क्वालिटी पर जो चिन्ह होता है 3 डॉट वाला 3 बिंदु, वहां से बढ़ा लीजिएगा अपना क्वालिटी, ठीक है, फ्रेश दिखेगा। ये नहीं बहुत बच्चे को पता ही नहीं रहता है, कहे सर कैसे पढ़ा दिए फ्रेश से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो वहां से जाकर आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। आजकल घर घर में मोबाइल है बाबू, ठीक है, तो कहीं भी अगर पैसे का दिक्कत है किसी बैच में जाइएगा 2500 3000 5000 से कम फी बाबू कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, वो चीज आपको उससे बेहतर चीज आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, फ्री में बताया जा रहा है, वो भी अच्छा ढंग से बताया जा रहा है। आपका मोबाइल है, यूट्यूब खोलिए, नॉर्मल मैथ क्लासेस को सर्च कीजिए और इसको क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लाइक में कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए जब पसंद आ रहा है वीडियो तो, शेयर कीजिए, कमेंट भी करके बताइए कि हाँ सर हमको अच्छा लगा। बहुत मेहनत लगता है बाबू वीडियो बनाने में, ठीक है ना, उसको एडिट करने में बनाने में, तो इस मेहनत को समझिए लो, ठीक है, इसको इज्जत दीजिए लो बाबू, ठीक है, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए,
चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके आप बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तभी ना आपको पढ़ाया जाएगा कि इस टॉपिक पर क्या चाहिए। जो भी टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगे, ठीक है ना, मैथ का, उसको आप क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसको मैसेज कर दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉस ए कहाँ कह रहा है थीटा बनाने के लिए, ए पर, चलिए ए पर थीटा बना दिए। अब देखिए कॉस ए कह रहा है तो कॉस के तो पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, बी बटा एच गुण कॉस सी बी बटा एच माइनस साइन का फार्मूला पी बटा एच, साइन सी का फार्मूला पी बटा एच, ठीक है। और देखिए कह रहा है ए पर आप फार्मूला बनाइए, यानी कि थीटा को ले जाइए ए पर। ए पर जब थीटा है तो सामने वाला क्या हो गया, पी, और तो एच रहेगा, ये बदलेगा नहीं, है क्या हो गया, बी। इतना बार बात बाबू ये समझा दिया गया है कि कोई भी बकलोल से बकलोल लेके होगा इसको बात बुझा जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेम से इस वीडियो को देखे तब शुरुआत से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तब नाम क्या हो गया इसका, बी है, तो बी कौन हो गया बाबू, ए बी, तो बी की जगह ए बी लिख दिए, एच क्या है ए सी, ए सी लिख दिए गुणे। और देखिए बी यहाँ पर क्या हो गया, अब कह रहा है सी पर आप आइए। चलिए ये बहुत अदलेन बदलेन कर रहा है बाबू, एकदम दो खेला की तरह, ठीक है ना, चुंगली कर रहा है एकदम, कभी कह रहा है ए पर जाइए, कभी कह रहा है सी पर। देखिए सी पर हम लोग आ गए लोग, और सी इसके सामने अब हाई हो गया पी, हाई हो गया बी, देखिए बदल गया, एच तो नहीं बदलेगा, सी देखिए बी बटा एच। अब बी क्या हो गया, बी का नाम हो गया बी सी, बी सी लिख दिए। एच का मान क्या है, एस, ए सी लिख दिए, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब कह रहा है साइन ए, अब ए पर आप जाइए, थीटा कहाँ बनाइए आप, ए पर। इसका देखिए बाबू ए पर बना दिए तो हाई क्या हो जाएगा बी, इसके सामने वाला हाई क्या हो जाएगा बाबू पी, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बार बार पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं देखिएगा जिंदगी भर पछताइएगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुत प्रेम से समझाया जा रहा है इस बात को। ए है, अब देखिए क्या हो गया ए, इसके सामने वाला हो गया क्या पी, आई क्या हो गया बी, और एच के सामने हमेशा 90 के सामने वाला तो एच होता है। अब ए देखिए पी बटा एच, पी का नाम क्या है बी सी, बी सी लिख दिए, एच का नाम कथी है वो ए सी, तो बदलिए नहीं रहा है, ये हमेशा फिक्स रहता है। गुना का चिन्ह है गुना, अब कह रहा सी पर बनाइए। चलिए अब सी पर हम थीटा बना लेते हैं। अब थीटा कहाँ आ गया बाबू सी पर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, है बी था तो ये क्या हो जाएगा पी, और पी था तो अब क्या हो जाएगा बी। अब देखिए पी क्या कह रहा है कि नाम लिखिए, पी का नाम क्या हो जाएगा, अब ए बी लिख दिए। और एच का नाम क्या हो गया ए सी, तो ए सी लिख दिए। और मान ऑलरेडी, अब देखिए फिगर को मिटा रहे हैं बाबू, चलिए फिगर हो गया त्रिभुज का ए बी सी। अब देखिए अब मान सबका हम लिख दिए, अब देखिए किसका क्या मान है बैठा दीजिए। ए बी का मान क्या है √3 लिख दिए। ए सी का मान क्या है 2 है, गुना का चिन्ह है गुना। बी सी का मान क्या है बाबू 1 है, 1 लिख दिए। ए सी का मान क्या है 2 है, 2 लिख दिए। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह हम यहाँ लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है बी सी का मान लिखिए, बी सी देखिए यहाँ पर बी सी का मान क्या है 1, 1 लिख दिए। ए सी का मान क्या है बाबू 2 है, 2 लिख दिए। गुना का चिन्ह है गुना। ए बी का मान क्या है √3 है, √3। ए सी का मान क्या है 2 है। अब क्या है इसके बीच गुना है और इसके बीच गुना है, दोनों को क्या करना है गुना करके घटा देना है। तो √3 के पहाड़ा एक बार, यानी कि √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी क्या होला हो 4। माइनस का चिन्ह देखिए, 1 में √3 से गुना किए √3 और 2 दूनी क्या हो गया 4, माइनस है। अब देखिए एक चीज माइनस में, मान लीजिए 5 क्या है प्लस में है, 5 एगो क्या है माइनस में, यानी कि ये बड़ा प्लस में बड़ा माइनस में, तो क्या हो जाता है कट जाता है, यानी कि 0 घटाइएगा ना, 5 में से 5 गया 0। उसी तरह √3/4 में से कथी गल हो √3/4, तो कट के क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो एगो क्वेश्चन पहले का आंसर कितना आ गया हमारा 1 और दूसरा का आंसर कितना आ गया 0। इसको ध्यान से उतार लीजिएगा, जब भी समझ नहीं तो रिपीट करके यानी कि दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक है, उस फोटो को, और आप रिलेट कीजिए बाबू कैसे थीटा बदल रहा है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। एच हमेशा फिक्स रहता है, पी और बी ही अपना स्थान क्या होता है बदलते रहता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को रोक दीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग, ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना बाबू। बुक का कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है क्यू समकोण है। देखिए पी क्यू आर हम बना दिए, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान यानी कि पी आर, यानी कि भाई भुजा पी आर और क्यू आर, दोनों को जोड़ने पर क्या दिया 25 सेंटीमीटर। इसको हमको क्या करना है वो निकालना है, हम निकाल देते हैं, बाद में हम निकाल के लिखेंगे इसको। और कह रहा है कि पी क्यू का मान जो है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लिख लिए, ठीक है ना।
अब देखिए बाबू कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है क्यू सम कोण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी कि पी आर और क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकले। इस तरह क्वेश्चन आप पहले ही बता चुके हैं बाबू, ठीक है ना। अब बनाए भी हैं कि एगो का मान दिया रहेगा 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो बाकी रहेगा वो आपसे पूछेगा, आपको निकालना है। यहाँ 3 को आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है ई है, इसमें क्या है सेपरेट करना है कि पी आर का मान क्या होगा और क्यू आर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए हल लिख लेंगे पहले। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सॉल्यूशन इंग्लिश में या हल जरूर लिखिएगा। उसके बाद बाबू आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिएगा। उस तरह क्या आता है कि जो भी चेक करे कॉपी बाबू उस पर क्या होता है अच्छा असर पड़ता है, आपको नंबर बहुत बढ़िया देता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 100 में 100 नंबर आ जाएगा जब आप पूरा क्वेश्चन सही बनाते हैं तो। लेकिन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश जो भी हुआ भाषा में नंबर कट जाता है। मैथ में भाषा में नंबर नहीं कटता, 100 में 100 आने की गारंटी रहता है मैथ में, ठीक है ना। देखिए दिया गया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख दिए। जो दिया हुआ है उसका बात हम बाबू कह रहे हैं। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि साइन पी बराबर वाट का चिन्ह है, मतलब कि निकालना है, ठीक है ना। और देखिए कह रहा है कॉस पी बराबर वाट और टेन पी बराबर वाट, इसको निकालना है। चूंकि पी क्यू जैसे यहाँ देखिए बाबू, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये हमारा दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर पी आर का मान निकालना है हमको तो क्या करेंगे, क्यू आर को भगाएंगे। कहाँ भगाएंगे, बराबर के बाद। अब क्यू आर का चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 में से क्यू आर क्या हो गया, घट गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आप ये जरूरी नहीं कि आप क्यू आर को ही भेजिएगा, पी आर को भेज दीजिए तो क्यू आर का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। आपके मर्जी के ऊपर है बाबू। हम आपके आसानी के लिए पी आर का मान निकालने के लिए क्या किए हैं कि क्यू आर को बराबर के बाद भेज दिए हैं। तब क्यू आर इधर प्लस में था तो बराबर के बाद क्या हो गया माइनस में। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, अपने मन से मान लेना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। देखिए इसमें कौन कौन भुजा है, एगो का नाम है पी क्यू, एगो का नाम है क्यू आर, एगो का नाम है पी आर। अब देखिए पी क्यू तो दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब पी आर हम लोग अभी निकालिए लोग 25 माइनस कितना है बाबू, 25 माइनस क्यू आर। और निकालना क्या है हमको, क्यू आर निकालना। क्या निकालना है, क्यू आर। अब देखिए पी आर है, पी आर दे दिया और क्यू आर का मान हमको पता नहीं है। हम निकालेंगे इसको पाइथागोरस सूत्र से। आपको पता है कि पी बी एच 3 गुणा होता है ना। अब देखिए पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है, बड़का है बाबू, क्या है, बड़का। देखिए हम स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो जब जरूरी पड़ेगा तो हम रूट में भेजेंगे, नहीं पड़ेगा जरूरत तो नहीं भेजेंगे। इसमें जरूरी नहीं है रूट में भेजने का, इसीलिए हम इसको नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। तो पी आर का स्क्वायर, जब बड़का का स्क्वायर का बात हो रहा है तो दोनों छोटका का स्क्वायर होता है। देखिए बड़का है तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर एगो क्या है छोटका पी क्यू का स्क्वायर प्लस एगो छोटका क्या है क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का मान दिया हुआ है तो पी आर का जगह पी, देखिए जिसका जौन हिस्सा होगा उसको वहीं पर रख देना है, उसको अलग बगल नहीं करना है। देखिए पी आर का हिस्सा क्या है 25 माइनस क्यू आर। देखिए 25 माइनस क्यू आर रख दिए, पावर कितना है 2, पावर 2 हम भी रख दिए, बराबर के चिन्ह है बराबर दे दिए। कर पी क्यू का स्क्वायर कीजिए, पी क्यू का मान कितना है वो 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर लिए प्लस क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, क्यू आर का मान क्या करना है, निकालना है। अभी बताए हैं क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ एगो फॉर्मूला दिख रहा है आपका बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम पहले ही बता चुके, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता होता लिख लीजिए, बताया गया पहले भी, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है ए का स्क्वायर, ए का जगह कितना दिया हुआ है 25, तब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, फॉर्मूले क्या है बाबू, ए का मान कितना है हो 25 गुना 25 कर दिए। कर रहा है गुना बी कीजिए, बी का मान क्या है क्यू आर कर दिए प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है क्यू आर, तक क्यू आर का स्क्वायर बराबर का चिन्ह है बराबर दे दिए। कह रहा है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माने 5 में 5 से गुना करना 50 25 लिख दिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर लिख दिए। ध्यान दीजिएगा इधरो क्यू आर का स्क्वायर है, इधरो क्यू आर का स्क्वायर, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है प्लस। जब बराबर रहे बीच में और दोनों साइड सेमे संख्या रहे या सेमे अंक रहे
चिन्ह बराबर रहना चाहिए, तो अब जाकर क्या हो जाता है, वो कैंसिल यानी कि कट जाता है। जैसे कि 5 बराबर अगर 5 दे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चिन्ह क्या रहना चाहिए, समान, यानी कि हयो प्लस में आते, ये भी क्या होना चाहिए, प्लस में। अब मूली बात ही जानते हैं, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके बाएं साइड होता है, दाहिने साइड नहीं, बाएं साइड। मान लीजिए 5 लिखे हैं या 10 लिखे हैं, इसका चिन्ह क्या है, इधर है, छुपा हुआ है, ठीक है ना, बाएं साइड। यहाँ देखिए क्यूआर से क्यूआर कैंसिल हो गया। 25 का स्क्वायर होता है बाबू 625, हमको पता नहीं होगा तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा, वो पता चल जाएगा कितना होता है 625। 1 से 25 तक, ठीक है ना। आप वर्गमूल और वर्ग याद कर लीजिए, मोबाइल से लिख लीजिए। हम 20 तक आपको बोले थे, 25 तक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको हर चैप्टर में इसका फॉर्मूला याद, मतलब इसका यूज होगा, ठीक है ना, किसका, वर्ग और वर्गमूल का, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर, हमारा चेहरा बाबू नहीं दिख रहा होगा तो चेहरे से मतलब मत रखिएगा लो, समझने से मतलब रखिएगा लो, ठीक है ना। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 625। यहाँ देखिएगा माइनस का चिन्ह है, माइनस। अब 25 दूनी 50। यहाँ देखिए क्यूआर है तो क्यूआर लगा दिए, अभी तो कट गया, हट गया, तो क्या बचा है, बराबर। बराबर इधर है, यो हट गया तो इधर क्या बचा, 25। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 625 माइनस 25 किए हैं। देखिए अब जात में जात मिलाएंगे। देखिए 625 यानी कि बिना अंक वाला है, एबीसीडी वाला है, ये बिना अंक वाला है, एबीसीडी वाला। तो इसको क्या करेंगे, बराबर के पहले यानी कि एक जगह गोट कर लेंगे, जात में जात मिला देंगे। और क्या है, ये अलग जाति का, इसमें क्यूआर लगा हुआ है, तब 50 क्या है, माइनस में 50 क्यूआर, तो बराबर के बाद भेजा था क्या हो गया, प्लस में। अब 25 क्या है, इधर प्लस में, तो इधर बोला था क्या हो गया, जात के संगे माइनस में। तो 625 में से 25 घट गया था, क्या हो गया बाबू, 600। और क्या हो गया, बराबर में 50 क्यूआर। अब क्यूआर का मान निकालना है, हम जानते हैं जिसका मान निकालना रहता है, जिसका मान लीजिए 50 क्यूआर है। देखिए इधर दिया हुआ है ना, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, मतलब कि 50 क्यूआर बराबर 600 लिखिए, चाहे 600 बराबर 50 क्यूआर लिखिए, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल दिमाग से भरम निकाल दीजिएगा ना, ये नहीं बताया नहीं लिखे, कोनो बात नहीं है बाबू। अगर पहले कह दो तू 600 के बाद में कह दो, कोनो दिक्कत नहीं थी। देखिए क्यूआर का मान निकालना है, 50 क्यूआर है बराबर 600 है, क्यूआर का मान निकालना है। तो 50 क्या है, गुना में है, तो बराबर के बाद कथी में जाता है बाबू, भागा में, कि बाटा के नीचे था, पहला पर 0 से 0 कट गला, 12 बचे कितना होला, 60। तो क्यूआर का मान कितना निकल जाएगा बाबू, 12 निकल जाएगा। वही काम यहाँ पर किया गया। देखिए यहाँ पर क्यूआर बराबर, देखिए 50 क्या था, गुना में था, इधर आया था क्या हो गया, 600 के नीचे आ गया। देखिए 0 से 0 क्या कर दिए हम, काट दिए। अब 12 पचे 60, क्यूआर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यूआर का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अब मान क्या निकालना हमको, पीआर का। देखिए तो करेंगे कि क्यूआर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, वो पीआर बराबर 25 माइनस क्यूआर, पीआर बराबर 25 माइनस क्यूआर। क्यूआर के जगह क्यूआर का मान रख देंगे, तो 25 में से क्यूआर का मान कितना निकालें, अभी 12, 12 घटा दीजिएगा, तो 25 में से 12 घटल 13, यानी कि पीआर का मान कितना आ गया, 13। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों भाई का मान निकल गया, यानी कि पी का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया और एच का भी मान निकल गया। देखिए यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया था, पीआर का मान हम निकाल लिए 13, और क्यूआर का मान निकाल लिए बाबू 12 सेंटीमीटर, तीनों का मान निकल गया। और इस तरह का क्वेश्चन का एक उद्देश्य रहता है बाबू कि क्या कीजिए, पहले तीनों का मान निकालिए, पी का, बी का, एच का, यानी कि जो भुजा का नाम है पी का वो, और जो एच के भुजा का नाम है उसका मान, और जो बी के भुजा का नाम है उसका नाम आप निकाल लीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बाबू आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा आगे, अब निकाल लिए लो। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि साइन पी का मान निकालिए, साइन पी लिख दिए। अब देखिए थीटा कहाँ बन रहा है, कोरा पी पर, तो इसके सामने बनेगा तो है क्या हो जाएगा, पी, है क्या हो जाएगा, बी है। इसके सामने वाला हमेशा जानते हैं क्या होता है, एच होता है, नहीं कौन होता है, एच कभी नहीं बदलता है, पी और बी हमेशा बदलते रहता है। हर क्वेश्चन में इसका हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना, जरूर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम निकाल लेते हैं। अब साइन पी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है वो पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कौन, लंब बटा कौन हिंदी में कहा जाता है। अब पी देखिए, पी कौन है भुजा यहाँ पर बाबू, क्यूआर, क्यूआर लिख दिए। एच के भुजा का नाम क्या है, पी आर, एच के भुजा का नाम है पी आर, लिख दिया। मान सबको पता है, ऊपर दिया हुआ है। क्यूआर का मान कितना है, 12, तो 12 लिख दिया। पीआर का मान कितना है, वो 13 लिख दिया, हो गया आंसर। सेंटीमीटर मान तो लिखिए, नहीं मान मत लिखिए। मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं बटा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 12/13 ही आंसर आएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, मन तो लिखिए, नहीं मन मत लिखिए, हम नहीं लिखे, ठीक है ना। चलिए कॉस पी, अब देखिए कॉस पी, यहाँ देखिए पी, अब यहाँ पर भी थीटा क्या बन रहा है, पी पे बन रहा था, ये हो जाएगा पी, सामने वाला है, ये जाएगा बी, है, ये जाएगा एच। अरे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। अब देखिए बी कौन है, वो बी का नाम है पी क्यू, पी
क्यू लिख दिए। एच का मान क्या है, एच का मान है पी आर, पी आर लिख दिए। अब देखिए पी क्यू का मान कितना है, क्या है और क्यू है, पी क्यू का मान है आपका 5 लिख दिया। पी आर का मान क्या है 13 लिख दिए, हो गया। अब देखिए लास्ट वाला 10p, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b। अब p का मान देखिए क्या है, p का नाम है QR, क्यूआर लिख दिए। अब b का नाम लिखिए क्या है PQ लिख दिए। अब क्यूआर का मान कितना दिया हुआ है बाबू, पहले ही से निकाले हैं हम लोग, क्यूआर का मान है 12। अब PQ का मान क्या है 5, हम लिख दिए। यही हो गया हमारा बाबू आंसर। है मन करे बनाइए, नहीं मन करे तो मत बनाइए, लेकिन फोटो जरूर बना लीजिएगा बाबू, फोटो जरूर बना लीजिएगा। इसका मान अभी क्या निकला है 12 सेंटीमीटर, इसका मान क्या निकला है 13 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है ना। अब कहिएगा कि अगर जांचना होता है कैसे जांचेंगे, जांच सकते हैं, इसका मान निकालना है ना तो कर दीजिए रूट ओवर क्या 5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बाबू 12 का स्क्वायर, 13 आ रहा कि ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 169। इसका मान कितना आ गया 13 है, ठीक है ना। आप जांच सकते हैं बाबू, ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, एकदम मजेदार समझ में आया होगा, हर चीज आपको तोड़ तोड़ के बताया गया है, ठीक है। बहुत मजा आया होगा, वीडियो को रोक लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए, समझिए। फॉर्मूला है बाबू, मन तो लिखिए, नहीं मन करे मत लिखिए, क्योंकि पहले बताया जा चुका है, एकदम फ्रेश हो गया, पूरा हर चीज बता दिया गया है तोड़ तोड़ के। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं ना बाबू, इसको उतार लीजिए। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लो चैप्टर का 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा बाबू सही गलत बताना है, यानी कि सही को कहा जाता है सत्य, गलत को कहा जाता है असत्य। कारण भी बताना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 को, इसमें कि जो गलत है काहे गलत है, सही है तो काहे सही है, ठीक है ना। इसी के कारण हम लोग जानेंगे लोग कि आखिर भाई गलत क्या है सही क्या है, ये कहो करके हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, ठीक है ना। यहाँ देखिए कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन, कथन मैंने जो बात बाबू दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को कथन कहा जाता है, सत्य है या असत्य, यानी कि सही बाकी गलत है बाबू अपना भाषा में, ठीक बना। कारण सहित तो अपने उत्तर के पुष्टि की, कारण माने मतलब कि मतलब बताओ कि काहे हो रहा है, इसे काहे हुआ है, ठीक है ना, उसी को कारण कहा जाता है। देखिए बाबू 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कि 10a का मान सदैव 1 से कम होगा, यानी कि 10 का वैल्यू कुछ रखा जाए, तो कह रहा है कि 10 का वैल्यू कुछ रखा जाए तो वो हमेशा 1 से छोटे होगा, नहीं बाबू नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एगो हम त्रिभुज बना ले, देखिए इसका आंसर होगा असत्य। कहीं भी अगर ऑप्शन में असत्य दिखेगा तब वो क्या करना है टिक लगा देना, असत्य यानी कि गलत है, ठीक है। अब देखिए कैसे असत्य है, क्योंकि इसका कारण देख लीजिए। मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना दिए ABC, जिसमें B क्या है समकोण है, अब भली बात जानते हैं, इसके सामने वाला बाबू क्या हो जाएगा H हो जाएगा ना। ए का बात कर रहे हैं कि थीटा यहाँ पर बनेगा, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू P, या जो बच जाएगा क्या हो जाएगा B। अब देखिए कह रहा है 10a, इसका फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P का मान क्या हो गया बाबू 4, अब B का मान क्या हो गया हो 3। अब देखिए 3 से अगर 4 में भागा दिया जाए, 3 से 4 में, तो 3 एकम 3, एक बच गया। अब आप बताइए कि 1 से बड़ा है कि छोटा है, ये कह रहा है कि हमेशा छोट होता है, नहीं बाबू हमेशा छोट नहीं हो सकता है, क्या होता है कभी कभी बड़ा हो जाता है, छोट होगा ठीक है, ये हम नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बड़ा भी। जैसे यहीं पर देखिए 4 में 3 से भागा दिए तो 1 से ज्यादा बार बना, देखिए 1 शेष बच रहा है, 3 का तो पढ़ा एक बार पढ़े, 1 तो पूरा हमारे पास आ गया, लेकिन 1 शेषो बच रहा है, इसका मतलब क्या है 1 से बड़ा हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10a का मान सदैव यानी कि हमेशा 1 से कम होता है, नहीं बाबू 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी बड़ा भी होता है, इसीलिए हम क्या लिखें असत्य है, क्योंकि P बटा B यानी कि 4/3। और देखिए मुंह इधर क्या है खुला है, तो जिधर मुंह बाबू बड़ा रहेला खुलल रहेला क्या होला हो बड़ा होता है, इधर वाला क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए 4/3 क्या है 1 से बड़ा है, ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ये फोटो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्या पूछे, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बात सत्य है कि असत्य है, तब सत्य पर टिक लगा दीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव में कारण मत लिखने लगिए कि ना हे कारण से हो रहा है, वो बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ये पूछे तो क्या सिर्फ असत्य पर यानी कि गलत पर क्या करना है गोला भर देना, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 लिखना सही है कि गलत है, यानी कि सेक ए का मान 12/5 लिखा जाए तो ये बात सही है कि गलत है। एक बात फिर से जान लीजिए बाबू, H जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है, अब P और B जो होता है बाबू क्या होता है छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 सही है या गलत है? सत्य है। क्योंकि देखिए सत्य क्यों है, सेक ए बराबर h/b, क्या हो गया h/b। और देखिए h का मान क्या है 12 या b का मान क्या है 5। अब देखिए h यानी कि h को क्या कहते हैं कौन, h तो बड़ा भुजा होता है। तो ये बात जो है बाबू, देखिए बाबू h का मान क्या है, हम बताएं कि बड़ा होता है, तो यहाँ पे h का मान बड़ा है ना, h का मान बड़ा है, b का मान क्या है छोटा है, इसीलिए हम ये बात क्या लिखे हैं, ये बात सही है। क्योंकि h का मान कौन का मान क्या है 12 है, आधार का मान क्या है 5 है, तो ये बात क्या है सही है, ये बात सही लागू हो रहा है क्योंकि h का मान बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का मतलब है कि cos, ये बात हम लिखाए थे कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, cos का पूरा नाम क्या होता है, सेक का, कॉट का, टेन का और कोसेक का। तो कह रहा है अपने भाषा में समझा जाए तो जो cos है का इसका पूरा नाम कोसेकेंट होता है, नहीं बाबू कोसाइन होता है। क्या है ये गलत है, नहीं असत है, क्योंकि cos जो होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि छोटा रूप होता है। ठीक है। और देखिए बाबू चौथा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं बताए थे कि कॉट ए चाहे साइन ए चाहे टेन ए थीटा के साथ रहता है, क्या होता है केवल एक संकेत है, ये गुणनफल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू यहाँ पे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सही है कि गलत है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए हो गया 4, यानी कि p/h इसका फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब लंब बटा कोण। तो यहाँ देखिए हम हमेशा बताए, अभी बताए कि h क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, p और b क्या होता है छोटा होता है। यहाँ देखिए उल्टे काम हो गया, यहाँ हो गया p का मान 4 यानी कि बड़ हो गया, h हो गया 3। तो क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है, कौन हमेशा बड़ा होता है, ये बात क्या है गलत है, क्योंकि p बड़ा हो गया है a छोटा हो गया। ये बात बाबू आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 सभी समाप्त हो गया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो बाबू, थोड़ा सा भी अगर बात समझ में आपको आया हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बाबू इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल नॉवल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वो बहुत मेहनत लगता है, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, वीडियो बनाने में, तो इसलिए लाइक कीजिए बाबू, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, छोटे भाई बहन जो भी हैं बाबू शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और आपको बाबू कल जो कि 15 अगस्त है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपके घर को, परिवार को, दोस्तों को, बड़े छोटे भाई बहन हो जो भी हो उनके लिए 15 अगस्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बाबू।